2022 की कुछ आम तरीन चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ जो बड़े बड़े वाकयात इस साल में हुए हैं जिन्होंने बड़े असरात छोड़े हैं पाकिस्तान पे। एक तो मुल्क की तारीख में पहली मरतबा एक वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक-ए-एतमाद के नतीजे में निकाल दिया गया। इससे पहले अदालतों में ये निकालते थे इमरान खान के खिलाफ, अदालतों में ऐसी चीजें नहीं थी कि निकाल लेते, करप्शन पे निकालते थे, इसलिए इमरान खान ने करप्शन भी नहीं की हुई और सवाल एलिगेशन लगाते थे। उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं तो निकालने के लिए तहरीक-ए-एतमाद का ऑप्शन लाना पड़ा और साल के अंदर इमरान खान साहब को निकाल दिया जाना था, लेकिन कोरोना और मुश्किल हालात की वजह से उन मुश्किल हालात में इमरान खान साहब को छोड़ दिया गया। ये मुश्किल हालात ये देख रहे हैं जब हालात बेहतर होंगे तो तब रिजीम चेंज कर दिया जाएगा और बाद में रिजीम चेंज हो गया। इमरान खान साहब को निकाल दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 2022 में लोगों ने चीजें अपने हाथ में ले ली और लोगों ने टक्कर दी बाकायदा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो गई। ये साल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक रिफ्ट वाला साल था जिसने एक दूरियां पैदा की है। इमरान खान साहब ने इसमें असम्बलियां तहरीर कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद वो असम्बलियां वापस आई और फिर दोबारा अदम एतमाद का वोट हुआ, रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। अमेरिकी साइफर भी इसी साल में आया। 2022 में सहाफियों पर मुकदमे हुए, गिरफ्तारियां हुई, अरशद भाई को शहीद कर दिया गया पाकिस्तान से बाहर कीनिया में। कई सहाफियों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया, सहाफियों को नंगा किया गया, टॉर्चर किया गया, कई सहाफियों के जिस्मों के ऊपर निशान मार पड़ने के, और कई ऐसे लोग जो बेचारे सोशल मीडिया के ऊपर जर्नलिज्म करते हैं उनको उठा के टॉर्चर किया गया पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों और पाकिस्तान की इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से। इवन पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत थी तो यहाँ पे बड़ा जुल्म किया गया। फिर सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों में ये साल बड़ा एक्टिव रहा। दहशतगर्दी के रिकॉर्ड पर्चे करवाए गए, बहुत सारे मुकदमात हुए, सियासतदानों को उठाकर नंगा किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, सियासतदानों की नंगी फिल्में बनाई गई और उनसे उनको ब्लैकमेल किया गया। जो मिसाल आदम सवाती साहब वाले मामले की है वो तो सबसे बुरी है कि उनकी और उनकी वाइफ की जो निजी नौयत की एक वीडियो थी वो उनकी बेटी को भेज दी गई और फिर उसके बाद जब वो शिकायत करते हैं तो अब तक वो गिरफ्तार है, वहां पे भी इंसाफ नहीं हो रहा। तो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों में ये साल बड़ा भारी साल था। अरशद भाई का कत्ल हमारे लिए बड़ी मुश्किल चीज है इस साल में और इस बोझ के साथ हम 2023 में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा हम अरशद शरीफ को भूलने नहीं देंगे और इंसाफ के लिए कोशिश करते रहेंगे। तोशाखाना में इमरान खान साहब को नायल कर दिया गया था इसी साल में और इमरान खान साहब को वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने मुतलका फैसला सुना के इमरान खान साहब को नायल कर दिया था। और फिर इमरान खान साहब के 2 लॉन्ग मार्च भी इसी साल में हुए, रिकॉर्ड जलसे भी इसी साल में हुए। आर्मी चीफ का तकर्रुर इतना मुतनाज़ और इतना पेचीदा कभी नहीं लगा जितना इस साल में था और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ऐसा लगता था कि एक्सटेंशन हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उनकी एक्सटेंशन नहीं हुई और एक नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन सैलाब आया, न सिर्फ सैलाब आया बल्कि बदतरीन इंतजामी गफलत और कुछ बदनीयती की वजह से कई बंद ऐसे तोड़े गए कि पूरे के पूरे शहर डूब गए और वो अभी तक डूबे हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नुकसान करने वाला ये सैलाब था और अभी भी जाते जाते भी असम्बलियां तहरीर का मामला हो या आज के इलेक्शन का मामला हो, सारा कुछ आपके सामने है। 2022 को टक्कर किसने दी इसके बारे में बात करते हैं। एक यादगार साल है, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफवर्जियां हैं। एक शख्स को गिराने के लिए ये पूरा निजाम जो है वो सामने आ गया था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सामने आ गई। ये इमरान खान साहब ने कहा कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो, ये मैंने रिपोर्ट किया था और इसी साल रिपोर्ट किया था। तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, बड़े बड़े इदारे, मीडिया पाकिस्तान का 95%, अंदरूनी ताकतें, बैरूनी ताकतें, इलेक्शन कमीशन, सारे मिलकर एक शख्स को गिराने के लिए इकट्ठे हो गए। मगर ये साल जितना भारी बनाने की कोशिश की गई उस एक शख्स के ऊपर, वो शख्स उससे ज्यादा भारी होता चला गया, यानी वो ज्यादा मजबूत होता चला गया। अगर 2022 इतनी मुश्किलात ना लेकर आता तो शायद पाकिस्तानियों को और इस दुनिया को कभी पता ना चलता कि